एक बार की बात है। बेंगलुरु में रहने वाला एक परिवार नौकरी की वजह से जोधपुर आकर बस गया। परिवार में थे संजय, उसकी पत्नी अंजलि, उनका 8 साल का बेटा मोहित और संजय की मां शारदा। जोधपुर में कई दिन घर ढूंढने के बाद उन्हें एक पुराना लेकिन बड़ा मकान किराए पर मिल गया। ये घर बहुत बड़ा है। हाँ, और आसपास ग्रीनरी भी अच्छी है। यहाँ मोहित को बहुत अच्छा लग रहा है और माँ भी खुश है। हाँ, सब खुश हैं। हम यहाँ अच्छे से रहेंगे। हाँ, ये घर हमें नया जीवन देगा। मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ जगहें थोड़ी अजीब सी हैं। मकान थोड़ा जर्जर था, दीवारों पर नमी थी और खिड़कियां भी काफी पुरानी थीं, लेकिन किराया कम था, इसलिए संजय ने बिना ज्यादा सोचे वही मकान ले लिया। परिवार खुश था कि आखिर उन्हें रहने के लिए अच्छा घर मिल गया, लेकिन एक अजीब बात थी। अंजलि और शारदा को घर में हर समय हल्की सी सड़ी हुई बदबू महसूस होती थी। माँ जी, ये बदबू कहाँ से आ रही है? सहन नहीं हो रही। सुबह तो कम थी, अब ज्यादा आ रही है। हाँ बेटी, मुझे भी सुबह तो कम आ रही थी, अब बहुत तेज आ रही है। संजय आएगा तो उससे बताएंगे। उन्होंने कई बार मकान मालिक से शिकायत की। मकान मालिक हर बार यही कहकर बात टाल देता, शायद सीवर की समस्या होगी। समय बीतता गया और परिवार ने भी उस बदबू को अपनी किस्मत मानकर नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। यह बदबू फिर से आ रही है। दिन में तो कम थी, रात होते ही बहुत तेज हो जाती है। हाँ बेटी, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। छोड़ो, शायद सीवर की समस्या होगी, अब सो जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक रात लगभग 2 बजे पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। पापा उठो, पापा वो मुझे परेशान कर रहा है। क्या हुआ बेटा, तुमने कोई सपना देखा क्या? नहीं पापा, वो मुझे आपके पास भी नहीं आने दे रहा था। आप मेरे साथ चलो। अगर डर लग रहा है तो नहीं आगे पापा, आप मेरे साथ चलोगी। पापा वो मुझे परेशान कर रहा है, वो मुझे आपके पास भी नहीं आने दे रहा था। अरे बेटा, शांत हो जाओ, मैं यही हूँ। आप मेरे साथ चलो पापा प्लीज। वो अभी भी वहाँ है। देख बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है। तुम्हारा कमरा खाली है। शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। नहीं पापा, वो यहाँ था, मुझे यकीन है। बेटा देखो, बिस्तर बिल्कुल खाली है, तभी कोई नहीं है यहाँ। मोहित ने पापा कांपती हुई वो उंगली अभी भी रसोई यहाँ की है, ओर मुझे उठा दी। महसूस हो रहा है। संजय धीरे धीरे रसोई के दरवाजे तक पहुंचा। उसने जैसे ही अंदर झांका, उसके शरीर का खून जम गया। रसोई के अंधेरे कोने में बिल्कुल मोहित जैसा दिखने वाला एक दूसरा बच्चा खड़ा था। संजय और मोहित भागकर अपने कमरे में पहुंचे। उन्हें जोर जोर से चिल्लाया, अंजलि, माँ, जल्दी उठो। दोनों घबराकर कमरे में आ गए। संजय का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हांफते हुए कहा, रसोई में कोई है? ये सुनते ही अंजलि और शारदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों डरते डरते रसोई तक पहुंची, लेकिन रसोई बिल्कुल खाली थी। न कोई बच्चा, न कोई आवाज, न कोई परछाई। अंजलि ने कांपती हुई आवाज में कहा, संजय, यहां तो कोई नहीं है। शायद तुम्हें नींद में भ्रम हुआ होगा। शारदा ने भी उसे समझाया, बेटा, मोहित छोटा है, हो सकता है उसे कोई बुरा सपना आया हो। तुम भी अचानक उठे थे, इसलिए शायद तुम्हें भी वही दिखाई दिया। किसी तरह सभी दोबारा सो गए, लेकिन पूरी रात संजय की आंखों में नींद नहीं आई। क्या जो मैंने देखा वो मेरा भ्रम था? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है शायद मैं नींद में था। सुबह होने तक संजय ने खुद को समझा लिया, शायद सच में मैं ज्यादा सोच रहा हूं। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। थोड़ी देर बाद संजय ऑफिस चला गया, मोहित स्कूल चला गया। घर में सिर्फ अंजलि और शारदा रह गईं।
शारदा अपने कमरे में बैठकर पूजा कर रही थी। अंजलि घर के कामों में व्यस्त थी। करीब 10 बजे छत के लोहे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अंजलि ठिठक गई। इतनी सुबह छत पर कौन हो सकता है? घर की छत पर बाहर से आने का कोई रास्ता भी नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, अचानक एक छोटे बच्चे की खिलखिलाकर अंजलि डरकर पीछे हट गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल हंसी भी अचानक बंद हो गई। अंजलि घबराकर नीचे भाग आई। वह चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। उसने ये बात शारदा को भी नहीं बताई। उसे लगा, अगर मैंने संजय को बताया तो वह और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। शाम को मोहित स्कूल से लौट आया। थोड़ी देर बाद वह घर के बाहर झूला झूलने लगा। उस रात पिछली घटना को देखते हुए मोहित को अपने माता पिता के साथ ही सुलाया गया। आधी रात बीत चुकी थी। तभी संजय और अंजलि घबरा गए। इतनी रात को कौन हो सकता था? संजय ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने मोहित खड़ा था। वह जोर जोर से रो रहा था। पापा, मुझे बचा लो। संजय और अंजलि ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। सोफे पर एक बच्चा कंबल ओढ़कर सो रहा था। उन्हें लगा वह वही नकली बच्चा है। संजय धीरे धीरे उसके पास गया और कंबल हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने कंबल हटाया, सोफे पर लेटा बच्चा अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। पूरे घर में फिर वही डरावनी हंसी गूंज उठी। अब किसी के पास सोचने का समय नहीं। संजय ने दरवाजे पर खड़े मोहन का हाथ पकड़ा। अंजलि और शारदा भी उनके पीछे पीछे दौड़ गई। चारों घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलकर अंधेरी सड़क पर भागने लगे। वे बिना पीछे देखे लगातार भागते रहे। जब वे घर से काफी दूर निकल आए, तभी संजय ने अपने साथ भाग रहे मोहित की तरफ देखा। मेरा मोहित वहाँ रह गया। मैं कैसी माँ हूँ, अपने असली मोहित को नहीं पहचान पाई। संजय, कुछ करो। मैं भी कैसा बाप हूँ, अपने बेटे को वहीं छोड़ आया। चिंता मत करो, हम सब उसको वापस लेकर आएंगे। चलो, ये भी वो अकेला, हम अभी चलते हैं। मेरा बेटा अकेला वहाँ, मुझे माफ कर दो। चलो, हम उसे वापस लाएंगे। क्या संजय और अंजलि अपने बेटे मोहित को बचा पाएंगे, या फिर वे वहां कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का।